एवं नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री कारूलाल जी बंकोलिया साहब और उनके साथीगण और कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सभी समाज बंधुओं, खास करके हमारे विश्व पितामह श्री लक्ष्मीचंद जी गंधवाल साहब, श्री सूरजमल जी बंकोलिया साहब और मन्नालाल जी माचलपुरिया जी, परमानंद जी, रतनलाल जी, पवन जी और यहाँ पर नाथूलाल जी और शंभूलाल जी, हमारे शिवाजी शिक्षक महोदय, हमारे ओम प्रकाश जी बावल वाले, सूर्य प्रकाश जी, और यहाँ पर और भी उपस्थित हमारे बलवंत जी रेगर, जिन्होंने अथक प्रयासों से अथक व्हाट्सएप चला करके काफ़ी प्रयत्न किया कि चुनाव होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब व्हाट्सएप की प्रक्रिया चली और जिस दिन समझौता कर करके हम वादा माता से घर निकले, हम तो बड़े खुश होकर के गए, या मिठाइयाँ खिला दी, दोनों ने आपस में मिठाइयाँ खिला दी। लेकिन एक बाबूलाल चंगीरवाल ऐसा था जिनके मन में खुटक रहा था कि ये समझौता गलत हुआ है। हमने साइन नहीं किए, मैं वहाँ पर छोड़ करके नीचे चला गया। मैंने कहा मेरे को साइन नहीं करना है, तो बुला साइन करा, मेरे को साइन नहीं करा, मैंने इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। तो बोले, बहुत सारे लोग नाराज भी हुए, बोले क्यों नहीं आप साइन कर रहे हो? मैंने कहा नहीं करना, मेरे को मेरी मर्जी है कि भाई आपके साथ हूँ और जो बात होगी उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। लेकिन हमने साइन नहीं किए, हम नीचे उतर गए। उसके बाद जैसे ही हम घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद जैसे ही पता लगा कि कारूलाल जी का वीडियो जारी होता है, तो वीडियो में ये कह रहे हैं कि मुझे फिर से 3000 लोगों की भावना, 4000 लोगों की भावना जो वोटर लिस्ट बनी है, मतदाता सूची बनी है, मैं उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकता हूं और चुनाव होना चाहिए और मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। चाहे मुझे मेरी जबान, चाहे लोग कहते हैं कि थूक चाट गया, तो वो भी मंजूर है और वो भी इन्होंने सेंड किया। वो बात भी व्हाट्सएप पर चली कि कारूलाल तो थूक चाटने वाला आदमी है, ऐसे को अध्यक्ष बनाओगे? कहा थूक के चाट लिया हमने, कोई बात नहीं, लेकिन 4000 मतदाताओं की जो भावना है उसको हम आहत नहीं कर सकते हैं। जब जगह जगह से बात उठी, जगह जगह व्हाट्सएप से बात चली, गांव से बात हुई, कई फ़ोन, रात भर मेरे को नींद नहीं आई, कई जगह से फ़ोन आए, व्हाट्सएप पर ऐसी प्रतिक्रियाएँ हुई। तो उसी के तहत हमने फिर जारी किया कि नहीं, आपको कारूलाल जी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव समिति से हमने निवेदन किया कि कारूलाल जी को चुनाव लड़वाया जाना चाहिए दोनों। और कारण सबसे यह रहा कि हमने इनका जो फार्म था दोनों प्रत्याशियों का, वो फार्म हमने उठाया नहीं था। वो उठा नहीं के कारण अगर फार्म उठा लेते तो सारी प्रक्रिया उसी दिन खत्म हो जाती और हम चुनाव नहीं लड़ पाते। और उसी कारण से हमने विरोध किया और फिर चुनाव समिति से आग्रह किया और चुनाव समिति ने मान्य किया और उसके बाद दोनों को बुला करके चुनाव चिन्ह आवंटित किए और चुनाव लड़ने की सहमति प्रदान करी। तो ऐसी स्थिति में कई 8 दिन तक तो कई लोगों का विरोध हमको झेलना पड़ा कि ऐसे आदमी के लिए आप चुनाव लड़वाने के लिए और उनका समर्थन करने के लिए आगे जाओगे। हमने कहा चुनाव मैदान में है तो हम जाएंगे, कुछ भी हो जाए। तो फिर हमने जैसे ही कारूलाल जी ने फार्म भरा, उसके बाद हम गांव आपके गांव नहीं आ पाए। इधर हमारा संपर्क बना रहा बलवंत जी, अपने बलराम जी से, इनके पिताजी से, सारे लोगों से हमारा तो संपर्क चलता रहा। और फिर इधर हम फलवा, बरडा, अपने रानी खेड़ा, इधर मंदसौर, पिपलिया मंडी, काजरी खेड़ा, कनगट्टी, सारे गांवों में हमारा संपर्क हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने सपोर्ट किया, समर्थन किया और उसके बाद जाकर के उन्होंने 14 तारीख को जो आशीर्वाद दिया है वो देखने लायक आशीर्वाद था। क्योंकि ये जीत कारूलाल जी की जीत नहीं है, ये आप सभी पंचों की जीत है और सभी मतदाताओं की जीत है। और मतदाताओं की जीत को कारूलाल जी अपनी जीत ना समझे और जो इनके गले में जो माला पड़ी है, इस माला को माला न समझते हुए कांटों का हार समझे और इस कांटों के हार को आप वक्त पर आपको इसके लिए आपको कई कठिनाइयाँ आएगी, कार्य करने में कई दबाव बनेंगे। तो आप इन दबाव कठिनाइयों से न घबराते हुए आप अपने विवेक से निर्णय लेकर के आप समाज के हित में कार्य करें और किसी के दबाव में आकर के कार्य नहीं करें कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा तो आपको ये करना पड़ेगा। तो ऐसी बात नहीं है। जब आपका विवेक काम करे, आपको ये काम सही लगे तो ये सही लगे तो उस कार्य को बिल्कुल करना चाहिए। चाहे कोई आदमी कह दे ये नहीं है, इसके ये काम आपको नहीं करना है, तो उसको मना कर देना चाहिए कि नहीं, काम सत्य है तो सत्य का साथ देना चाहिए और सत्य का काम ये आगे जा कर के आपको बरकत देगा। लेकिन कभी भी आप
गलत का सहयोग नहीं करें और गलत काम को आप तवज्जो नहीं दें और समाज हित में कार्य करते रहें। समाज हित में कार्य करेंगे तो ही आप समाज का आगे जा कर के विकास कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमने सारी जो क्रियाएं जायज जो प्रतिक्रियाएं सहन करते हुए हम कारूलाल जी को विजयी बनाने में कामयाब हुए हैं, तो कारूलाल जी से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप कभी हताश नहीं हो। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके कार्यकर्ता लोग साथ रहेंगे। आप अकेला महसूस नहीं करें। इसलिए मैं कहता हूँ, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, या जब्बे से पत्थर तो उछालो यारो। यानी कि कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। कार्य करने के लिए क्षमता चाहिए, हिम्मत चाहिए, और यही हिम्मत कारूलाल जी को रखना होगी और आगे कार्य करना होगी। मैं आपसे यही विनती करना चाहूँगा और अंत में यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे, एक बाबा साहब वो सामने बैठे हैं और एक बाबा साहब हमारे, जिनको आप जानते नहीं होंगे। ये बाबा साहब को आप महिलाओं में से कोई महिला जानते हैं? कौन है आप में से कितने जानते हैं ये कौन है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़े करो। ये कौन है? इसके बारे में कोई जानता है क्या? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। अपनी जगह से वो सब करते थे, लेकिन ये बाबा साहब हमारे लिए रात दिन लड़ाई झगड़े करते रहे। हमारे जो आप महिलाओं को जो कपड़े पहन रखते हैं, ये जो है ये कपड़े पहनने का अधिकार तक नहीं दिया उस समय। तो बाबा साहब ने उस समय हमारे लिए लड़ाई लड़ी। हमारे लोगों को जात पात के आधार पर उनको बाहर बिठाए जाते थे, उनकी चबूतरे तक बिठाया नहीं जाता था। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने अधिकार दिलाए। तो जैसे बाबा साहब को भी आप भारत माता की जय हो, रेगन समाज की जय।